आज आपके साथ कमर्शियल किचन से कमर्शियल बीफ बिरयानी बनाने की 5 किलो की रेसिपी शेयर कर रहा हूं। और जो मेरे भाई मेरी बहनें घर में 5 किलो तक बिरयानी बनाना चाहते हैं तो उनके लिए ये रेसिपी है। इंशाल्लाह आपको मज़ा ज़रूर आएगा जब भी आप इसको इसी तरीके से बनाएंगे। तो चलें मिलके बनाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 5 किलो चावल की रेसिपी है तो इसके अंदर जो गोश्त का इस्तेमाल हम कर रहे हैं वो ज़्यादा कर रहे हैं। 8 किलो गोश्त, 200 ग्राम अदरक लहसुन का पेस्ट आपने इसमें शामिल कर देना है। 150 ग्राम हरी मिर्चें लेनी है, उसको क्रश करके पेस्ट बना के शामिल कर दें। 50 ग्राम लाल मिर्च का पाउडर शामिल कर देना है। धनिया कूटा हुआ इसमें शामिल करना है 60 ग्राम। क्रश मिर्चें कुटी हुई जिसको मिर्चें कहते हैं 40 से 50 ग्राम। ज़ीरा पाउडर 80 ग्राम शामिल करना है। हल्दी पाउडर आपने इसमें 40 ग्राम शामिल कर देना है। साबुत ज़ीरा आपने इसमें 40 ग्राम शामिल करना है। और नमक इसके अंदर आपको शामिल करना है तकरीबन 80 से 90 ग्राम। बाकी नमक आपने बाद में भी चेक कर लेना है, कम लगे तो और ऐड कर सकते हैं। 40 ग्राम आपने इसके अंदर साबुत गरम मसाला शामिल कर देना है जिसमें सब्ज़ इलायची, दालचीनी, लौंग और बादियान के फूल। 300 ग्राम आपने इसके अंदर दही शामिल कर देनी है। और 2 किलो टमाटर, उसको पेस्ट बना लें या कटिंग कर लें, बारीक बारीक जैसे भी करना हो इसमें शामिल कर सकते हैं। और थोड़ा सा पानी इसके अंदर शामिल कर देना है तकरीबन 400 ml। और 400 ml के करीब आपने इसके अंदर कुकिंग ऑयल शामिल कर देना है, फ्राई प्याज का तेल। उसके बाद पतीले को उठा के चूल्हे पर रखें। तेज़ आंच पे आपने इसको सबसे पहले एक उबाल करा लेना है। कोई भुनाई वगैरह नहीं करनी। अक्सर दोस्त कहते हैं कि शेफ़ आप गोश्त की भुनाई नहीं करते हो, इसमें स्मेल आ जाएगी। भाई पहले आप रेसिपी को ट्राई करें। स्मेल अगर आपके गोश्त में आए तो इसी वीडियो के नीचे आपने कमेंट करना है, ठीक है। पहले आप रेसिपी को ट्राई करें फिर आपने बताना है। तो गोश्त को गलने के लिए रख देते हैं 1 घंटे के लिए हल्की आंच पे। देखें हल्की आंच पे गोश्त गलेगा, तेज़ आंच पे सारा पानी इसका जल जाएगा। अब बिरयानी की कुछ और सेटिंग है वो करते हैं। आधा किलो दही लें, इसके अंदर आपने गरम मसाला शामिल करना है 3 चम्मच। गरम मसाले के अंदर चीज़ें होनी चाहिए छोटी इलायची, बड़ी इलायची, बादियान के फूल और लौंग, ठीक है। ये 4 चीज़ें लेके गरम मसाला बना लें, वो शामिल करें। 1 चम्मच छोटे वाला जायफल जवातरी का पाउडर और 1.5 चम्मच आपने इसके अंदर ऑरेंज फूड कलर या जर्दा कलर शामिल कर देना है। केवड़े का एसेंस इसके अंदर 1 चम्मच शामिल करना है, इससे ज़्यादा नहीं करना, ठीक है। ये जो मैंने केवड़े का एसेंस शामिल किया है ना, बहुत कमाल का फ्लेवर है इसका। थोड़ा सा पानी डाल के दही को पतला करके साइड पे कर लें। दूसरी चीज़ है हरा मसाला। इसके अंदर तकरीबन आपने 1 किलो प्याज लेनी है, फ्राई कर लेनी है। 2 गड्डी धनिया, 2 पुदीना, 12 से 15 हरी मिर्चें, 1 पाव आलू बखारा, 3 से 4 टमाटर कटिंग करके तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से आपने मिक्स करके रख लेना है। ये हरा मसाला लगाना ज़रूरी होता है बिरयानी के अंदर। तकरीबन 1 घंटे के बाद एक दफ़ा बीच में हमने गोश्त को चेक किया था, एक दफ़ा दोबारा से इसको चेक कर रहे हैं। तकरीबन घंटा सवा घंटा लग जाता है गोश्त को गलने में। और ये काम मैं फिर आपको बता रहा हूँ हल्की आँच पे होगा, कवर लगा के। अगर तेज़ चूल्हा रखेंगे सारा पानी जल जाएगा, ठीक है। तो ये देखें गोश्त गल चुका है, चूल्हा बंद कर दें जैसे ही गोश्त गल जाए। और इसके ऊपर आपने लगा देनी है दही कलर वाली, और जो हमने गरम मसाला बताया था ना मैंने आपको, वो वाली दही के ऊपर लगा दें हरा मसाला। और उसके बाद हम इसके अंदर ना चावल बॉयल करके डाल देंगे। अच्छा, बोटियाँ साइड पे कर लेनी है। बीच में आपने थोड़ा सा इसमें ना जगह छोड़नी है ताकि सारा पानी बीच में इकट्ठा हो जाए। और पानी इसमें होना लाजमी चाहिए, ठीक है। लाजमी पानी होना चाहिए कौरमे के अंदर। अब चावल बॉयल करने के लिए पानी के अंदर आपने नमक डाल देना है। थोड़ा सा तेज़ रखना है पानी के अंदर नमक, ठीक है। मैंने नमक इसके अंदर डाल दिया है। साथ में इसके 5 किलो बासमती चावल शामिल कर देते हैं। और बासमती चावल अगर पुराना हो तो 1 घंटे के लिए भिगोएं। अगर नए चावल हैं तो 30 से 40 मिनट या 25 मिनट भी आप चावलों को भिगो सकते हैं। बासमती चावल की बिरयानी बनाने का बहुत सिंपल सा तरीका है। 1 कनी 2 कनी का चक्कर आपने नहीं रखना। जैसे ही आपको लगे कि चावल आपके थोड़े से लंबे हो गए हैं, आपने चावल निकालने हैं और उठा के कौरमे में डाल देने, ठीक है। आधे चावल पहले डाल लें और आधे चावलों के लिए 20-25 सेकंड रुक जाएं, बल्कि निकालते निकालते ही बाकी पीछे वाले चावल सेट हो जाएंगे। अगर आप बासमती चावल ले रहे हैं तो आधे चावल अभी डाल दिए हैं, बाकी को सारा इसी स्ट्रेनर पे निकाल के डाल देते हैं। तो ये सारे चावल एक साथ आ चुके हैं। जैसे ही सारे चावल आप डाल देंगे, चूल्हा आपने तेज़ कर देना है नीचे से। और इतनी देर के लिए चूल्हा तेज़ करना है। देखें चूल्हा हमने तेज़ कर दिया ना इसका, तो इतनी देर के लिए आपने चूल्हा तेज़ करना है जितनी देर इसके अंदर अच्छी सी स्टीम ना बन जाए। जब इस तरह से अच्छी सी स्टीम बनने लग जाएगी उसके बाद आपने इसके ऊपर लगा देना है कवर लगाना है। 12 मिनट घड़ी का टाइम नोट कर लेना है और चूल्हे को आपने दम वाला कर देना है, ठीक है। 12 मिनट तक फिक्स। 12 मिनट के बाद कवर आपने हटा देना है। उसके बाद इसके ऊपर तकरीबन
1 लीटर आपने फ्राई प्याज का तेल इसके ऊपर लगा देना है, यानी कि तेल डाल देना है इसके ऊपर, ठीक है। तेल डालने की वीडियो और इसको मिक्सिंग करने की वीडियो का जो पार्ट था वो डिलीट हो गया है, तो इसलिए वीडियो को मैं इधर ही वाइंड अप कर रहा हूँ। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।